हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ जन्माष्टमी की वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो ये वीडियो जो है बहुत दिनों बाद जा रहेगा, करीबन 2 महीने के बाद जा रहेगा। और मेरा मन ऐसे भी नहीं होता है ज़्यादा वीडियो डालने का, क्योंकि जो है अगर वीडियो ज़्यादा डालो और सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं और व्यूवर्स नहीं बढ़ते तो फिर कुछ भी मतलब मज़ा नहीं आता है डालने में। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं जो है कान्हा जी का अभिषेक कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं मतलब कि अभी चम्मच से जो है भगवान जी पे अभिषेक का जितने भी सामान मैंने रखा था उन सबको डालते जाऊँगी। और मेरा बेटा जो है अच्छे से भगवान जी को रगड़ कर अच्छे से नहलाएगा, अभिषेक करेगा। तो यहाँ पे जो है मैं और माँ बेटा ही थे इस टाइम। तो हम दोनों जो है माँ भगवान जी का अभिषेक किया। और मेरी बेटी जो है कोचिंग गई हुई थी, इसमें उसको पढ़ना लिखना ज़्यादा दिखता हैगा और पूजा पाठ तो बहुत कम दिखता है। तो कोई बात नहीं, वो तो कोचिंग चली गई थी, पर हम तो भगवान जी का अभिषेक कर रहे हैं। तो ये देख लीजिए, दही और दूध से मैंने अभिषेक कर लिया था। उसके बाद फिर मैं जो है शहद इसके ऊपर डाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा दूध भी बीच बीच में डालते जाऊँगी, अच्छे से उनको नहला देंगे। यहाँ पे मैं बड़ा सा प्रात ले ली थी और प्रात के नीचे पटा रखा हुआ था और थोड़ा थोड़ा जो हैगा दही और दूध से अभिषेक कर रहेंगे। तो यहाँ पे जो हैगा देख लीजिए, फिर उसके बाद जो है गंगा जल और पानी से भी अभिषेक करेंगे। तो इसी तरीके से जो है मैं अपने भगवान जी का सुबह का टाइम जो है अभिषेक करती हूँ। उनको न्यू वस्त्र पहनाकर जो है अच्छे से बिठा देती हूँ मैं। तो यहाँ पे जो हैगा इसी तरीके से जो है मेरे भगवान जी जो हैंगे अच्छे से अभिषेक हैं हो रहेंगे। और यहाँ पे मैं भगवान जी के कान और जो भी थोड़े बहुत पीछे जो हैंगे थोड़े बहुत चंदन लग जाते हैं, तो वो सब जो है उनके शरीर पे जो है लगा हुआ था। फिर उसको मैं जो हैगा एक तीली की मदद से सबको निकाल रही हूँ, उनको सुंदर बना रही हूँ। और नहाने के बाद जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो गए थे। और इनके लिए जो है मैंने करीबन जो हैगा 1200 तक के कपड़े लेकर आई थी। मतलब टोटल जितने भी इनके श्रृंगार होते हैं ना, सब चीज़ जो है उन सबको जो है मैं मतलब 1200 तक का लेकर आई थी। और मेरे हस्बैंड बोलते हैं तुम इतनी महंगे क्यों लेकर जा रही हो, तुम इससे अच्छा तो तुम सोना चांदी ही बना लेती। तो मैंने कहा अगर मेरी औकात हो जाएगी ना तो मैं सोना चांदी भी बना लूँगी, पर मेरी औकात अभी है ही नहीं ना, तो इसलिए हम बना ही नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो ये तो हो गई हस्बैंड से बहस कि इतने महंगे जो हैगा तुमने सामान ख़रीदा हैगा। तो कोई बात नहीं, भगवान के लिए तो मैं जो हैगा बहुत कुछ करती हूँ। और भगवान की मर्ज़ी हमारे लिए क्या क्या करते हैं। तो यहाँ पे जो है पट्टा साफ़ हो गया है, इनके ऊपर जो है मेरे भगवान जी बैठ जाएंगे। उसके बाद जो हैगा शाम के जो है 4 बजे मैं दक्ष को कान्हा जी बना रही थी। तो दक्ष जो है कान्हा जी बनने में बहुत ही ज़्यादा नौटंकी कर रहा था। पहले तो उसने जो हैगा यहाँ वहाँ सामान फैलाया, उसके बाद जो हैगा ये देख लीजिए, अभी इसकी पूरी नौटंकी देखने को मिलेगी आप लोगों को। तो यहाँ पे जो हैगा मैं कुर्ता पैजामा पहना रही हूँ, उसका कुर्ता नहीं पहनाऊँगी क्योंकि इस कुर्ता में मेरा दक्ष जो हैगा वो मुझे कुर्ता पसंद भी नहीं आता हैगा। तो यहाँ पे जो हैगा मैं सिर्फ जो है पैजामा पहनाऊँगी। उसके बाद बाजू वाजू बंद ये सब सामान जो है इसके पिछले साल के ही थे, इस साल के नहीं हैंगे। पिछले साल जो कान्हा जी बनाए थे जब ये छोटा सा था, नन्हा सा प्यारा सा था। इस साल तो बिल्कुल कुछ भी करने नहीं दे रहा था, पर फिर भी मेरे बन मतलब कि हम लोग इतने शौक़ से अरमान से हर चीज़ को लेकर आते हैं। और इसके पापा जो है इस समय नहीं थे, इनके पापा फील्ड में चले गए हुए थे, क्योंकि उनका जो है त्यौहार के टाइम में भी छुट्टी नहीं रहती है। उन्हें अगर ड्यूटी नहीं तो कहीं ना कहीं फील्ड में जाना ही होता हैगा। और ये पापा को ही ढूंढ रहा था। फिर यहाँ पे जो हैगा मैं दश जो हैगा बाजूबंद पहना रही हूँ। तो ये बाजूबंद तो बहुत अच्छे से पहन लिया, पर मुकुट में बहुत ही ज़्यादा नौटंकी किया था इसने। तो ये कुछ इसी तरीके से जो हैगा मेरा छोटा सा ब्लॉग है आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पे जो हैगा मैं मतलब माला जो है मैं उल्टा बनाई थी, तो फिर मेरी बेटी ने बोला मम्मा ये उल्टा है, ये सीधा कर लो। तो यहाँ पे छोटे बड़े सारे, पर ये मैं सबसे छोटा वाला नहीं पहनाई, फिर वो ज़्यादा ही छोटा हो जा रहा था। यहाँ पे मैं जो हैगा दस्ट को बेल्ट लगा रही हूँ। तो यहाँ पे ये बेल्ट भी 8 पिन से ही लगाना रहता है, तो संभाल संभल के लगाना पड़ रहा हैगा कि कहीं से न लग जाए। अगर लग जाए तो फिर ये बेहतर बिगड़ ही जाएगा। ये तो मेरे से कुछ भी नहीं करवाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हैगा, अपने मन का ही करेगा। फिर वो छोटा है मगर जो भी अपना उसका मन करता है फिर वही करता है, फिर वो मानता ही नहीं है किसी का बात। तो यहाँ पे जो हैगा बेल्ट को मैं लगा दे रही हूँ। उसके बाद जब मैं मुकुट पहनाऊँगी तो फिर देखिएगा कैसा करेगा ये। बस इतना ही श्रृंगार मैंने किया था। फिर आजू बाजू जो हैगा थोड़े बहुत जो है बिंदी से टिका इका लगाई थी मैंने। और ये उसको करने में भी उसने बहुत ही ज़्यादा नौटंकी किया था, मतलब बहुत ज़्यादा रोया था उसने। यहाँ पे देख लीजिए मैं मुकुट पहना रही हूँ, पर वो मुकुट पहनेगा नहीं, मुकुट पहनने में बहुत ज़्यादा वो करेगा।
पहनने को पहली बार तो पहन रहा था, पर वो क्या हुआ लगता है उसको गड़ गया था कहीं, तो फिर जब से वो उसके ऊपर है वो चिढ़ ही गया, वो चिढ़ गया तो फिर दोबारा वो पहना ही नहीं। तो बस ये छोटा सा ही जो हैगा ब्लॉग हैगा जन्माष्टमी दिन का। ये मैं जो हैगा जन्माष्टमी दिन बहुत ही अच्छे तरीके से जो हैगा हमने तैयारी किया था, और बहुत ही ज़्यादा जो हैगा हम लोग बहुत बहुत अच्छे से मतलब कि भगवान जी का जो हैगा पूजन पाठ किए थे। क्योंकि मुझे पूजा पाठ में तो यूँ ही बहुत ज़्यादा मन लगता है, और एक दिन का दिन तो बिल्कुल पता ही नहीं चला कि मतलब कैसे गुजर गया। और यहाँ पे देख लीजिए 10 का जो है मुकुट मैं सही कर रही हूँ, और ये जो है तैयार होते होते ही जो हैगा पूरा मुकुट की तहस नहस कर दिए, तोड़ ताड़ दिया बिल्कुल से। फिर मैंने जो है स्टेपलर से मारकर इसको फिर सही किया था। पर इस साल तो काम चलाना ही था, अगले साल का अगले साल देखेंगे। तो यहाँ पे 10 की बस इसी तरीके की नौटंकी चलती रही, आ जाओ बेटा पहन ले, पर वो काय को पहनेगा, बिल्कुल नहीं पहनेगा। मतलब माना ही नहीं। फिर तो लास्ट में बिल्कुल रुला रुला के हमने थोड़ा सा जो है 1-2 फ़ोटो को क्लिक किए थे, ताकि जो है इस साल का देखने को थोड़ी बहुत मिल जाए। ये देख लीजिए मैं दुपट्टा उठा दी तो फिर बहुत चिढ़ गया, खोल खाल कर फेंकने लगा। फिर ये जो पहना था ना इन सबको भी जो उतारने के लिए बोल रहा था, पर इसे जो हैगा मैं क्या बताऊँ, माना ही नहीं। बस ये देख लीजिए हाथ से हटाया जा रहा हैगा। पर ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चे हैं। अब मतलब कि छोटा सा, और उसको मैं डांट भी नहीं सकती थी, मार भी नहीं सकती थी। बस इसको मैं मतलब कि अच्छे से प्यार से ही करवा सकती थी। तो इसके बाद जब फिर शाम की पूजा की तैयारी हो गई मेरी, तो शाम की पूजा में मेरे कान्हा जी तो ऑलरेडी सुबह से अभिषेक होकर और नहा धोकर बैठे हुए थे। न्यू वर्क कपड़े वपड़े सब मैंने कर दिया था। यहाँ पे मेरी पूजा की तैयारी हो चुकी है। यहाँ पे मेरा कैमरा जो है अच्छे से काम नहीं कर रहा था, फिर हमने कहा कि कैमरा जो है कभी लगा दो, थोड़ी बहुत वीडियो तो डाल ही दिया जाए। पिछले साल डाला था तो थोड़ा थोड़ा मन करता है कभी कभी डालने का, और टाइम भी नहीं मिलता इस समय। तो ये जन्माष्टमी का दिन का जो है थोड़ा सा क्लिप मैंने अपने बना लिया था आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए मेरी सारी पूजा की तैयारी हो चुकी है। ये मैंने 11 प्रकार का भोग रखा था, और ये मेरा जो है मतलब बहुत ही अच्छे से मैंने जो है इसको तैयारी किया था। ये और एक भोग मेरा कम पड़ रहा था, तो फिर मैंने जो है एक भोग जो है किशमिश का रख दिया था, क्योंकि मुझे 11 प्रकार के भोग करने थे, और भी ज़्यादा करने थे। और वहाँ पर मेरे पास इतना ज़्यादा जो है दस्त की वजह से टाइम नहीं मिलता हैगा। कभी जो हैगा ऐसा मौका आया तो मैं 56 भोग भी कभी जन्माष्टमी में रखूँगी, पर वो दिन कब आएगा पता नहीं। फ़िलहाल तो इस साल का जो है मैंने बहुत ही अच्छे से तैयारी किया। पर दक्ष जो हैगा, हम दोनों माँ बेटी जो है येलो येलो पहने हैं, पर इन दोनों भी पहने थे। पर क्या हुआ था, दक्ष जो है थोड़ी सी पोटी कर दिया था, तो दोनों भाई जो है वो हो गए। फिर उसके बाद दोबारा ये लोग को नहाना पड़ा, फिर ये लोग कपड़े खोलने पड़े इन दोनों को। पर यहाँ पे फिर हम लोग पूजा करेंगे इस तरीके से। तो बस ये छोटा सा जो है ब्लॉग है आप लोगों के साथ जो मैं शेयर कर रही हूँ। और मतलब कि बताइएगा कैसा लगा। और यहाँ पे भगवान जी को सारी चीज़ें जो है अर्पण कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे दिया जल चुका है, कलश वलश जितने भी होते हैं मतलब सबकी सारी चीज़ें जो है मैंने भगवान जी को जो है चढ़ाया हैगा। चंदन जो हैगा थोड़ा सा जो है चंदन में बेल की पत्ती में भी लगा रही हूँ, क्योंकि बेल की पत्ती को जो है खाली ऐसे नहीं रखते हैंगे, कुछ ना कुछ उसमें लगा कर ही रखते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए मेरे भगवान जी का भोग, और यहाँ पे टीका लगा रहे हैं। फिर उसके बाद हवन सामग्री ये सब जो है करेंगे। तो बस बीच बीच में उठना भी हो रहा था हमारा, कि बच्चे हैं छोटे छोटे, तो वो लोग भी। मेन तो हमारा बेटा आर्यन ही कर रहा था पूजा, और वो बेचारा वाइट नीचे से ऊपर तक हो गया, क्योंकि ऊपर का कुर्ता जो है बिल्कुल गंदा कर दिया था मेरा दक्ष ने। और फिर मैंने कहा ये गंदा तो बेकार लगेगा देखने में, एक काम करो तुम फिर से दोबारा जो है नहाओ दो, फिर उसके बाद जो है कपड़े चेंज करो, फिर पूजा करो। तो यहाँ पे इसी तरीके से हमारा पूजा होता रहा, मतलब कि आना जाना लगा रहा हमारा, उठना बैठना। तो यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके से जो फिर मैं हवन चलाने के लिए चली गई थी, और यहाँ पे तक जो है घंटी बजा रहा था, तो दीदी उसको बजवा रही थी। और मेरी बेटी जो है इस कपड़े में बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। इसको मैंने जो हल्दी के टाइम पे लिया था। तो यहाँ येलो येलो तो होता ही हैगा, कि मतलब ये हमारा तो थीम इसमें रहता हैगा ना, कि येलो पिंक इस टाइप का। तो भगवान जी को देख लीजिए मैं मतलब पंचामृत को खिला रही हूँ, और दूध में जितने भी मैंने भोग लगाया था उन सबको थोड़ा थोड़ा सा मुँह में लगा कर रखते जाऊँगी, ताकि भगवान जो है खा लें। तो यहाँ पे दक्ष बीच में बोल रहा हैगा, क्योंकि उसे जो है मेरी कोई भी चीज़ें जो है अच्छी नहीं लगती हैगी, और कुछ ना कुछ उसको बिगाड़ना ही रहता है। वीडियो जैसे कि अभी बिगड़ रहेगा, उसको मैं बोल रही हूँ चुप हो जा, पर वो काहे को चुप होगा, बिल्कुल चुप नहीं होगा वो। तो यहाँ पे मैं भगवान जी को हर चीज़ का भोग लगा दी हूँ, टीका वीका कर दी हूँ मैंने भगवान जी का। यहाँ पे मुकुट बार बार गिरता जा रहा है, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल थोड़े छोटे हैंगे, और जो है सामान थोड़े से बड़े बड़े मैंने लेकर आई थी। थोड़े से महंगे आइटम जो हैं थोड़े से बड़े बड़े मेरे को लेना था,
तो अगली बार देखेंगे भगवान जी का जो है, भगवान भी एक नया भी लेकर आऊँगी, एक छोटे भी रहेंगे, एक बड़े भी रहेंगे, तो इस टाइप का लेकर आऊँगी मैं। और इनका जो है सिंहासन मैंने नहीं लाया, क्योंकि सिंहासन की जो हैगा मुझे मतलब कि बैठाना तो मुझे पट्टा पे था, झूला तो था ही इनके पास। तो बस इसी तरीके से जो है मेरा छोटा सा पूजा पाठ कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। छोटा सा क्या, हमारे लिए तो बहुत बड़ा हैगा। यहाँ पे दक्ष जो है घंटी बजा रहा है, सब लोग अपना अपना प्रार्थना कर लेंगे और दोनों भाई बहन फिर लड़ने लगेंगे पूजा करते करते। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ये मेरा बेटा कुछ ना कुछ करेगा, फिर जो है ये भी मतलब हाथ जोड़ के आँख बंद करके वो करने लगा दोनों भाई। और ये हंस रहा है, सबको देख रहा है, सब पूजा ही कर रहे हैं अभी तक। और यहाँ पे इसकी दीदी इसको डांटेगी, क्योंकि अगरबत्ती को ये छू देगा, फिर उसके बाद मेरा भी जो है भंग हो जाएगा पूजा। और मैं इन दोनों को समझाने लगूँगी, तुम दोनों तो सुबह से लड़ ही रहे हो, लड़ने के सिवा कुछ आता ही नहीं है। फिर ऊपर वाले भगवान जी का तो पूजा इन लोगों ने किया नहीं था, फिर ऊपर वाले पोस्टर का जो है हम लोगों ने पूजा किए, कान्हा जी का, बाल गोपाल का। तो बस इस तरीके से हमारा पूजा पाठ चलता रहा, लड़ाई भिड़ाई होती रही, पूरा पूजा लड़ाई होता रहा। और मतलब शाम की पूजा हमारी हो गई कंप्लीट। और यहाँ पे दक्ष जो है घंटी बजा रहा है, यहाँ पे मैं हवन शवांगनी लेने के लिए जा रही हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है हमने हमारे घर में हमें हर साल पूजा करते हैंगे, कुछ हर साल जो है कुछ अच्छा और नया करने की कोशिश में लगे रहते हैंगे कि अच्छा लगे और मतलब कि देखने में भी अच्छा लगे, करने वाले को भी अच्छा लगे। तो यहाँ पे मैं हवन सामग्री लेकर आ गई हूँ। तो यहाँ पे हवन भी मैंने इकट्ठा कर लिया हैगा। तो यहाँ पे देख लीजिए हवन आ जाएगा। फिर इसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा ही जो है धुआं हो जाता है घर में, तो समझ में नहीं आता हैगा कि फिर आँख वो जो है लड़ने लगती हैगी। पर मेरा जो घर जो हैगा थोड़ा सा जो हैगा, ये रूम जो है वो बंद बंद टाइप का हैगा। निधि मेरी बेटी के रूम में जो है भगवान जी अभी रखे हुए हैं फ़िलहाल। तो जब ऊपर का बन जाएंगे तो फिर मैं ऊपर जो है रख दूँगी ले जाके। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि ये मेरा छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा। मैंने तो बहुत ही ज़्यादा प्यार से, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से किया था। और यहाँ पे मैं हवन में जो हैगा थोड़ी सी जो है वो कर रही हूँ, क्या बोलते हैं इसको, कपूर रख रही हूँ। कपूर रख के जो है जला दूँगी ताकि जो है धुआं ना हो। तो यहाँ पे मैं माचिस भी अच्छे से जल नहीं रहा था, क्योंकि बारिश का मौसम था, थोड़ा सा माचिस जो है गीला हो गया, बार बार उठना अच्छा नहीं लग रहा था। तो बस ये वीडियो यहीं तक था। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बस अब मैं टाटा बाय बाय, राधे राधे।